अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज लोग हम जा रहे हैं फतेहपुर के रेस्टोरेंट पे खाना खाने, बिकॉज जो दूल्हा था उसने हमें कहा था मैं शादी के बाद दावत दूंगा, बट क्या है ना, सडनली मेरा सीकर जाने का प्लानिंग है कल का इंशाल्लाह। तो इसीलिए वो आज ही हमको रात को लेके जा रहे। तो ये है सिल्वर स्पून, फतेहपुर का रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा है, फेमस है इसका खाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले 3 साल पहले जब मैं आई थी तो मैं सेम रेस्टोरेंट में गई थी ना, तो तब से मुझे था कि मैं इसी रेस्टोरेंट में मुझे लगा था आई थिंक ये बंद हो चुका है, क्योंकि एक तो ये एरिया में है, पर मुझे इसका खाना बहुत अच्छा लगा था ये चक्कर में। तो इस तरह ही हम, अगर हमारा थोड़ा ऐसा रहता कि मैं नहीं जा रही, तो हम लोग कुछ आगे मतलब बाहर जाने का प्लानिंग करके रखे थे। बट मुझे ना आगे जाना है, मेरी बेटी की स्कूल ओपन हो रही है, तो मुझे पूना से टिकट, ट्रेन नहीं मिल रही है टिकट, तो मुझे मुंबई होके जाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं सीकर जाऊंगी, सीकर से मेरी मम्मी लोगों के साथ मुंबई जाऊंगी, मुंबई से फिर मुझे पंचगनी जाना है इंशाल्लाह। अल्लाह सफ़र आसान करे, दुआ ज़रूर कीजिएगा, बस टिकट मिल जाए इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, पूरा रेस्टोरेंट खाली है। एक्चुअली वो यही टाइम पे हमको लेकर आए जब रेस्टोरेंट खाली रहेगा। ये जो फैमिली रूम था उसके अंदर 2 लोग थे, एक और फैमिली बैठी थी, इसलिए मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि विदाउट किसी की परमिशन में नहीं कर सकती। यहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अलाउड नहीं करते, इसलिए मैं उनका फेस भी नहीं रिवाइल करती। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ वीडियो बनाते वक्त, क्योंकि मेरे एक वीडियो की वजह से उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भाई मैंने पूछा नहीं और ऐसे फेस रिवाइल कर दिया और कुछ नहीं। तो बस यहाँ पर ये मुझे ना टेबल का जो कांच है ना बहुत क्लियर दिख रहा था, और यहाँ मैं अपने जो सैंडल है ना उसका वीडियो बनाने लगी, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मैं आपको कैबिन दिखाती हूँ, फैमिली जो रूम है किस तरह से, वो साइड एक और फैमिली है। और ये मेनू कार्ड आ गया था, तो ऑर्डर करने का बोल रहे थे, मुझे बोला गया था, तो मैंने कहा भाई तुम ही ऑर्डर कर दो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, बस इतना है कि इधर का खाना टेस्टी है। अभी क्या तुम लोगों को चाहिए, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, बट हमारे साथ है ना, मतलब जो मेरी ननंद लगती है रिश्ते में, वो पनीर भी नहीं खाती है शायद, तो इसी वजह से तो मैं बोले आप ही ऑर्डर कर दीजिए जो आपको लगे। तो यहाँ पर पहले हमने मलाई टिक्का ऑर्डर किया था, जो बहुत ही यम्मी और टेस्टी था। इतना अच्छा था ना कि बच्चे ना, उसकी जो चिकन की पीस ख़त्म होने के बाद मलाई से जो कांदे थे ना वो भी खाने लग गए थे। और ये खाना आ गया था हमारा, तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। तो पहले हम खाना, उसके बाद बातें करते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी खाना था, पूरा हमने ख़त्म कर दिया। वरना ऐसा था, मैंने जो क्वांटिटी देखी ना, तो मैं सोच रही थी कि भाई ऐसा ना हो कि बच जाए, पार्सल ले लेंगे। हमारे साथ क्या ना, ज़्यादा बच्चे थे, और लेडीज़ में हम 4 ही लड़कियाँ थी और सब बच्चे थे, इसी वजह से फिर नेक्स्ट डे मैं मार्केट आई। यहाँ से मुझे कुछ बैंगल्स लेनी थी, लाख, तो वो बैंगल्स लेने में आई थी। तो यहाँ पे मैं सब बैंगल्स के सिर्फ पिक्चर ही क्लिक की थी, वीडियो अच्छे से नहीं बना पाया था। एक तो सीजन का टाइम है और ऊपर से इतनी पब्लिक है ना, और फिर सामने जो आंटी थी ना, वो तो मुझे किसी को वो ही नहीं करने दे रही थी, टच ही नहीं करने दे रही थी। इसी चक्कर में मैंने एक एक पहन रही थी, पहन के उनका साइज़ चेक कर रही थी, और किसी को चाहिए भी थी तो उसके लिए भी ले रही थी, उसको फ़ोटो भेज के बता रही थी कि कौन सा कलर क्या चाहिए। इसी चक्कर में मेरे को बहुत टाइम लगा, और मुझे आज निकलना भी था सीकर के लिए। तो ये भी अलग से दूसरे शॉप पर से मैंने ये अलग अलग शॉप पे जा जाकर मुझे ना चूड़ियाँ मिली। नॉर्मली मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, बट जब राजस्थान आती हूँ ना, तो यहाँ पर जब देखती हूँ ना इतनी अलग अलग वेराइटीज़ में, तो मुझे भी ऐसा होता है मैं ख़रीद लेती हूँ फिर नहीं पहन पाती हूँ। और बंदेज के ड्रेस चाहिए थे, जो मुझे नहीं चाहिए थे। मुझे मतलब पहले मैं बहुत पहन चुकी, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, मुझे बस एक ही ड्रेस लेना था। बट मुझे पंचगनी में आंटी है और उधर आफरीन है, उन्होंने मुझे कहा था कि भाभी आप है ना ड्रेस लेकर आना प्लीज़, बहुत कहा था, अच्छे मिले तो हमें फ़ोटो भेजना। तो वो चक्कर में मैंने इनकी सबकी पहले फ़ोटो ली थी, फिर उनको सेंड की थी कि उनको कौन सा कलर चाहिए, क्योंकि ये ना सीज़न नहीं था अभी इसका। इसका सीज़न, बंदेज के ड्रेस का जो सीज़न रहता है ना, वो फरवरी के बाद ही अच्छे मिलते हैं। मार्च जो गर्मी का टाइम आता है ना, अभी क्या है कुछ ही कलर अवेलेबल थे, तो वो चक्कर में मैंने ले लिए जो कलर। पहले तो मैंने उसको सब ड्रेस की पिक भेजी यहाँ से,
एक ही शॉप पे मिले। मैंने बहुत ट्राई किया, मैं अलग जगह जाके ले लेती हूँ, बट मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। तो पहले मैंने उसको सब ड्रेस की पिक भेजी है कि तेरे को कौन सा चाहिए मुझे बता, और मुझे भी इसमें से 2 कलर अच्छे लगे तो मैंने अपने लिए वो अलग रख लिए थे ये दोनों। पर उसके चक्कर में मैं वेट कर रही थी बहुत देर से, क्योंकि अलाउड नहीं कर रही थी यहाँ पर आंटी सब कुछ खोल। वो आंटी को लग रहा था कि खाली मैं फ़ोटो लूँगी, सब ओपन करूँगी और ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँगी, जबकि मैं उनको बोल रही थी आंटी मुझे लेना है लेना है। तो फिर मैंने ये चूज़ किए 8 ड्रेस, उसमें से 2 मेरे थे, तो पूरे 10 ड्रेस हो गए थे। तो बस ये उनको पसंद आ गई और मैंने ले लिए। अल्लाह का शुक्र है कि वो आंटी को भी खुश हो गई। और फिर मैं नेक्स्ट आगे फिर से एक शॉप थी, शॉप नहीं थी, ऐसे जो मतलब लगाते हैं ना, ऐसे स्टॉल लगा हुआ था, ऐसे बैंगल्स का जो रेगुलर हम यूज़ करते वो वाली बैंगल्स थी यहाँ पर, जो मुझे अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं वहाँ से कलर देखने लग गई। मैं अपने लिए पर्सनली यूज़ करने के लिए ले रही थी रेगुलर में, क्योंकि नॉर्मली मैं फिर से बोलूँगी मैं नहीं पहनती हूँ ज़्यादा, बट एक कभी कभी ऐसे किसी और को भी देखते ना तो अच्छा लगता है, तो फिर मैं पहन लेती हूँ। और राजस्थान में आने के बाद तो चूड़ियों का बहुत हो जाता है कि ख़रीदने के लिए, और कुछ नहीं, ख़रीद के ले जाती हूँ, फिर पहनने का कभी मौका आता है तब पहनती हूँ, वरना ऐसे सजी रहती है बस चूड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कोई अच्छे अच्छे कलर मिल जाए मुझे। और ये चूड़ियों का यहाँ से भी हो गया। अभी हम आज शाम को आ गए थे यहाँ पर मेले में, फतेहपुर में मेला लगा हुआ था वहाँ पर, बट यहाँ आके कुछ फ़ायदा नहीं था क्योंकि कुछ भी नहीं लगा हुआ था, क्योंकि सब स्टॉल स्टार्ट होने वाले थे। ये मेले को 2 दिन ही लगे हुए थे, स्टार्ट हुए तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ झूले लगे हुए थे या फिर एक पॉपकॉर्न और भेल थी, और एक स्टॉल वगैरह की शॉप थी, यानी मतलब वुलन जो कपड़े रहते हैं ना उनका एक बड़ा सा स्टॉल था, और कुछ नहीं था। वो बोले कि 1-2 दिन में जो आगे की दिख रहे सब दुकानें लगेगी, पर जब आज हम लोग चले जाएंगे इसलिए मैं आज ही ज़ैनब को लेकर आ गई हूँ। मुझे बहुत सीकर में मेला लगता है तो मुझे बहुत याद आती है। अगर रहा मेरे रहने तक सीकर में मेला लगा तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी। तो बस बच्चों के मज़े हो गई, इनके झूले थे लगे हुए इसलिए। तो ज़ैनब पहले वहाँ बैठी फिर इसमें आई, फर्स्ट टाइम ये जंप वाले में बैठी क्योंकि इसको बहुत डर लगता है। पंचगनी में भी है मेप्रो में, बट वो नहीं जाती है कभी भी। फर्स्ट टाइम इसने बच्चों को देखा तो उनके साथ साथ इसको भी अच्छा लगा, ये अल्लाह का शुक्र है। फिर भी डर इतना नहीं है ना, कोई इसका हाथ पकड़ेगा तभी खड़ी हो रही थी। और बस हम लोग निकलने के लिए रेडी हो चुके, हम आ गए थे फतेहपुर के रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन आने वाली थी तो मैं एकदम सब तैयार थी आज। कल से मैं एकदम फुल बिजी थी, पहले रात को होटल में गए, सुबह मार्केट, फिर थोड़ी देर के लिए बच्चों को मेले में लेके गए, और अभी हम लोग निकलने के लिए तैयार है। फिर वहाँ से भी थोड़ा काम है, फिर वहाँ से टिकट कब आता है कब निकलना होता है देखते हैं इंशाल्लाह। तो गाइज़ मैं अपना आज का व्लॉग यही स्टॉप करती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स करके भी बताना कि आपको कैसा लगा फतेहपुर का मार्केट और ये रेस्टोरेंट। अल्लाह हाफिज़।